हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम किंगडम एनिमलिया चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिवीजन अग्नैथोस्टोमेटा एंड डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा इस टॉपिक के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम क्लास कॉन्ड्रिस्थाइस एंड क्लास ओस्टिस्थाइस इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सुपर क्लास स्पाइसिस is divided into two class. First one is class Chondrichthyes and the second one is class Ostisthyes. तो सुपर क्लास स्पाइसिस दो क्लास में डिवाइडेड है। पहला है क्लास कॉन्ड्रिस्थाइस एंड दूसरा है क्लास ओस्टिस्थाइस। ओके, तो सबसे पहले है क्लास कॉन्ड्रिस्थाइस। कॉन्ड्रिस्थाइस में कॉन्ड्रॉन का मतलब कार्टिलेज होता है एंड इस्टेस का मतलब फिश होता है। क्लास कॉन्ड्रिस्थाइस में जितने भी फिशेस हैं उनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, यानी कि कार्टिलेज का बना होता है। और इसका एग्जांपल है स्कॉलियोडॉन, जिसे हम कॉमनली डॉग फिश बोलते हैं। इसे डॉग फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे डॉग में सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज होता है, उसी तरह इनके पास भी सेंस ऑफ स्मेल तेज होता है। आपने अगर देखा होगा कई सारे डॉग ग्रुप बनाकर अपने शिकार पर अटैक करते हैं, उसी तरह ये डॉग फिश भी हैं। 100 ऑफ डॉग फिश ग्रुप बनाकर दूसरे फिशेस पे एंड एनिमल पर अटैक करते हैं और फिर मांस को मिल बांट के खाते हैं। डॉग फिश इज ए स्पीसीज ऑफ स्मॉल शार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रिस्टिस, जिसे हम कॉमनली सॉ फिश के नाम से जानते हैं। इसे सॉ फिश इसलिए कहते हैं बिकॉज इनकी माउथ के आगे की साइड में लॉन्ग फ्लैट स्नाउट होता है और इस स्नाउट के एज पर यानी कि किनारे पर टीथ होता है जो सॉ की तरह दिखता है। अच्छा, बहुत लोग को नहीं पता है कि सॉ क्या होता है। सॉ जो वुड को कट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉमन स्केट। सी दिस पिक्चर, दिस एनिमल इज कॉमन स्केट। इसका स्नाउट पॉइंटेड होता है और इसकी बॉडी रोहम्बस शेप की होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैमर हेडेड शार्क। अगर आप इसकी बॉडी को देखेंगे, इसके हेड पर हैमर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हैमर यानी कि हथौड़ा। देन वी हैव इलेक्ट्रिक रे। इलेक्ट्रिक रे के मसल में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करता है। तो अगर आप इस फिश को टच करेंगे तो आपको शॉक लगेगा। कॉन्ड्रिस्थाइस इंक्लूड द एनिमल्स इन विच एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस। तो क्लास कॉन्ड्रिस्थाइस में जितने भी एनिमल हैं उनका एंडोस्केलेटन यानी कि उनकी बॉडी के अंदर का जो स्केलेटन है वो कार्टिलेजिनस होता है, मतलब कि कार्टिलेज का बना होता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये शार्क फिश है और इसका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ये एनिमल एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कि सिर्फ सी वाटर में पाए जाते हैं। एक्सोस्केलेटन इज फॉर्मेड ऑफ प्लेकोइड स्केल। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। कार्टिलेजिनस फिश का एक्सोस्केलेटन प्लेकोइड स्केल का बना होता है, मतलब कि इनकी बॉडी के ऊपर प्लेकोइड स्केल प्रेजेंट होता है। लुक एट दिस पिक्चर, ये शार्क फिश है और इस शार्क के बॉडी पर बहुत सारे प्लेकोइड स्केल प्रेजेंट होते हैं। उनमें से एक को जूम करके दिखाया गया है। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, त्रिशूल की तरह दिखता है। इस टाइप का स्केल मोस्टली मरीन वाटर फिशेस में पाई जाती है, जैसे कि शार्क हो गया। तो अगर आप इस प्लेकोइड स्केल को देखेंगे, इस स्केल के एंड पर 3 शार्प यानी कि नुकीला स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है। तो कुछ इस तरह प्लेकोइड स्केल दिखता है। इनके स्केल का एंड स्पाइनी एंड पॉइंटेड होता है और जो इनका टीथ है वो बहुत नुकीला होता है। तो जिस तरह इनका स्केल शार्प होता है, उसी तरह इनका टीथ भी प्लेकोइड स्केल की तरह होता है और ये टीथ बैकवर्डली डायरेक्टेड है, यानी कि ये टीथ पीछे की तरफ कर्व है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये शार्क का टीथ है जो कुछ इस तरह दिखता है। यू कैन सी हियर, इनका टीथ बैकवर्डली डायरेक्टेड है। तो क्या होता है, अगर आप अपना हाथ इनके माउथ के अंदर डालेंगे तो आराम से अंदर चला जाता है, बट जब आप अपना हाथ इनके मुंह से बाहर निकालेंगे तो दांतों में फंस जाएगा। तो एक बार हाथ अंदर चला गया तो उसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको ये समझा होगा। माउथ इज वेंट्रल इन पोजीशन। माउथ इनका वेंट्रल यानी कि बॉडी के आगे की साइड में नीचे की तरफ होता है। तो अगर आप इस शार्क की बॉडी को देखेंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ इनका माउथ होता है। देयर इज सिंगल डॉर्सल फिन एंड 2 पेयर ऑफ लैटरल फिन, वन इज पेक्टोरल एंड वन इज पेल्विक। इनके पास सिंगल यानी कि एक डॉर्सल फिन होता है एंड इनके पास 2 पेयर ऑफ लैटरल फिन होते हैं, वन इज पेक्टोरल फिन एंड वन इज पेल्विक फिन। कॉर्डल फिन इज हेट्रोसर्कल और इनका कॉर्डल फिन यानी कि टेल फिन हेट्रोसर्कल होता है। हेट्रोसर्कल यानी कि असिमेट्रिकल, मतलब कि कॉर्डल फिन का दोनों लोब इक्वल नहीं होता है। अपर लोब इज लार्जर देन द लोअर लोब।
बिकॉज वर्टिब्रल कॉलम अपर लोब तक एक्सटेंड होता है। ओके, लुक एट दिस इमेज। यहाँ पर वेंट्रल साइड में इनका माउथ होता है और बॉडी के पास पीछे के साइड में सिंगल डॉर्सल फिन होता है। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इनके पास लैटरल लाइन होता है एंड दिस इज द कॉडल फिन। कॉडल फिन यानी कि टेल फिन, और ये कॉडल फिन हेट्रोसर्कल होता है यानी कि असिमेट्रिकल होता है। कॉडल फिन का दोनों लोब इक्वल नहीं होता है। इनका अपर लोब लार्जर होता है एज कंपेयर टू लोअर लोब। दिस इज बिकॉज वर्टिब्रल कॉलम अपर लोब तक एक्सटेंड होता है। यहाँ पर इनके पास आगे की साइड में मीडियन वेंट्रल फिन होता है। बॉडी के पास एक पेल्विक फिन होता है एंड दिस इज द पेक्टोरल फिन। यहाँ पर इनका गिल्स प्रेजेंट होता है। 5 to 7 pairs of gill slit are present. They are not covered by operculum. तो इनके पास 5 to 7 pairs of gill slit present होते हैं और ये गिल स्लिट ओपरकुलम से कवर नहीं होता है। ओपरकुलम पानी में से ऑक्सीजन लेने का काम करता है और गिल्स को प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मली देखा जाता है फिशेस में जो गिल्स होते हैं वो ओपरकुलम से कवर होता है, बट क्लास कॉन्टिस्थाइस में जो फिशेस है उनका गिल्स ओपरकुलम से कवर नहीं होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं शार्क के पास 5 to 7 pairs of gill slit होता है। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, हेंस these fishes need to swim constantly so that they do not sink. अच्छा, इन फिशेस के पास एयर ब्लैडर नहीं होता है। एयर ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? ये फिशेस को बायोन्सी प्रोवाइड करती है, यानी कि पानी के ऊपर तैरने में हेल्प करती है। तो इससे फिश पानी में डूबते नहीं है और अपने बॉडी को भी बैलेंस करते हैं। एयर ब्लैडर मोस्टली बोनी फिश में पाई जाती है, बट शार्क इज अ कार्टिलेजिनस फिश। शार्क डीप सी वाटर में रहते हैं। शार्क के पास एयर ब्लैडर नहीं होता है, इसलिए इन फिशेस को कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार पानी में तैरने की जरूरत होती है ताकि वे पानी में डूब न जाएं। दे आर प्रीडेटरी फिशेस। ये फिशेस प्रीडेटरी होते हैं, मतलब कि ये अपने शिकार को हंट करके यानी कि मार के उसके फ्लेश मतलब कि मांस को खाते हैं। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल टॉर्पीडो which is commonly called as electric ray, and some have poison sting, for example trigon which is commonly called as stingray, as organs of offense and defense. क्लास कॉन्टिस्थाइस में कुछ एनिमल के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करती है जिसे टच करने से शॉक लगता है, जैसे कि टॉर्पीडो हो गया जिसे हम इलेक्ट्रिक रे भी कहते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये टॉर्पीडो यानी कि इलेक्ट्रिक रे है जिसे टच करने से शॉक लगता है। और कुछ एनिमल के पास पॉइजन स्टिंग होता है। इस स्टिंग से वे किसी भी दूसरे एनिमल को मार सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज ट्राइगॉन। इनके पास यहाँ पर स्टिंग होता है और इस स्टिंग में पॉइजन होता है जो किसी को भी मारने के काम आता है, और ये ऑर्गन्स उनके ऑफेंस एंड डिफेंस पर्पस के लिए यूज होता है। ऑफेंस यानी कि अटैक करने के लिए या फिर खाने के लिए किसी दूसरे एनिमल पर अटैक करना, एंड डिफेंस यानी कि उनके खुद के प्रोटेक्शन के लिए इस ऑर्गन का यूज करते हैं। तो ये एनिमल दूसरे प्रेडेटर से बचने के लिए पॉइजन स्टिंग एंड इलेक्ट्रिक ऑर्गन का यूज करते हैं। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स कॉल्ड क्लैस्पर आर प्रेजेंट। शार्क में क्लैस्पर प्रेजेंट होता है। व्हाट इज क्लैस्पर? क्लैस्पर इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये क्लैस्पर सिर्फ मेल शार्क में होता है और इस क्लैस्पर में स्पर्म होता है। तो शार्क क्या करता है? कोऑपुलेशन के टाइम इस क्लैस्पर को फीमेल शार्क के क्लोएका में इंसर्ट कर देता है और स्पर्म को रिलीज कर देता है। तो ये मेल शार्क का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये मेल शार्क फिश है। यहाँ पर इसके पास क्लैस्पर प्रेजेंट होता है। ये क्लैस्पर पेयर होते हैं यानी कि 2 होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। तो इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। मेल शार्क का स्पर्म एंड फीमेल शार्क का एग फर्टिलाइज होकर यानी कि फ्यूज होकर जाइगोट बना लेते हैं और ये जाइगोट एम्ब्रियो बनता है। तो जब बॉडी के अंदर स्पर्म एंड एग फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं तो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ? इंटरनल। क्लास कॉन्टिस्थाइस में ज्यादातर फिशेस विविपेरस होते हैं यानी कि डायरेक्टली यंग वन मतलब कि बच्चे को बर्थ देते हैं। बट नाउ आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट दैट शार्क आर नॉट एग्जैक्टली ट्रू विविपेरस। क्यों? बिकॉज अगर ये अपने एग को बाहर देती हैं यानी कि एग बाहर ले करती हैं तो दूसरे एनिमल यानी कि जो प्रेडेटर है वो इनके एग को खा जाएंगे। तो ये क्या करती हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद अपने स्टमक के अंदर ही एग को छिपाकर रखती हैं और एग का डेवलपमेंट इस स्टमक में होता है
और जब ये एग हैच होता है तो उसमें से छोटे छोटे फ्राइज निकलते हैं। व्हाट इज फ्राइज? फिश के बच्चे को फ्राइज बोलते हैं। उसके बाद फीमेल क्लोएका के जरिए सारे फ्राइज बाहर आ जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि शार्क ने बच्चे को जन्म दिया, इसलिए हम इसे विविपेरस बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लास कॉन्ड्रिस्थाइस। ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं क्लास ओस्टिस्थाइस के बारे में। ओस्टिस्थाइस में ऑस्टियोन का मतलब बोन होता है एंड इस्थेस का मतलब फिश होता है। तो क्लास ओस्टिस्थाइस में जितने भी फिशेस हैं उनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है, यानी कि बोन का बना होता है। और इसका एग्जाम्पल है अ वेरी पॉपुलर फिश इन मुंबई कॉल्ड एज बॉम्बे डक। इसे हम बॉम्बिल भी कहते हैं। पीपल हु लिव इन मुंबई मोस्टली ईट दिस फिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लंग फिश। सो दिस इज लंग फिश। इन फिशेस के पास लंग होता है, इसलिए इसे लंग फिश कहते हैं। ये लंग उन्हें एयर में सांस लेने के लिए होता है। लंग से ये फिश एयर में से ऑक्सीजन निकालती हैं, तो ये पानी के बाहर आकर कुछ समय तक जिंदा रह सकती हैं। हालांकि इनके पास गिल्स भी होते हैं, गिल्स से वे पानी में रिस्पायर करते हैं। प्रोटोप्टेरस एंड लेपिडोसाइडन ये दोनों ही लंग फिश हैं। प्रोटोप्टेरस लिविंग फॉसिल फिश है और ये आज भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्सोसिटस विच इज कॉमनली कॉल्ड एज फ्लाइंग फिश। सो यू कैन सी दिस, ये फ्लाइंग फिश है, बट ये फिश एग्जैक्टली उड़ते नहीं है। तो ये थोड़े समय के लिए अपने विंग के जरिए पानी के बाहर उछल सकती हैं, इसलिए इन्हें फ्लाइंग फिश कहते हैं। इनका पेक्टोरल फिन विंग में मॉडिफाई हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हिपोकैम्पस विच इज कॉमनली नोन एज सी हॉर्स। हिप्पो मीन्स हॉर्स एंड कैंपस मीन्स सी मॉन्स्टर। लुक हियर, इसका जो हेड है वो हॉर्स के जैसे दिखता है, इसलिए इसे सी हॉर्स कहते हैं। माउथ के टिप पर इनके पास लॉन्ग ट्यूब लाइक स्नाउट होता है। अगर आप इनकी बॉडी को देखेंगे, इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कर्व एंड ट्यूब लाइक होता है और इनका टेल स्ट्रॉन्ग होता है, जो पानी में किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रिप कर सकता है। ग्रिप यानी कि पकड़ सकता है। देन वी हैव पॉम्फ्रेट। इनकी बॉडी लेटरल साइड से फ्लैट होती है। पॉम्फ्रेट इज ए मरीन वाटर फिश। लोग इसे खाते हैं। मार्केट में इसका प्राइस भी हाई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेबियो रोहिता, जिसे हम कॉमनली रोहू फिश कहते हैं। देन वी हैव कैटला। कैटला को हिंदी में कतला भी कहते हैं। दिस इज क्लेरियस, इसे हम कॉमनली मगुर बोलते हैं। रोहू, कैटला एंड मगुर ये सब फ्रेश वाटर फिशेस हैं। इसे सब इंडिया में बहुत खाते हैं। ओके, सो क्लास ओस्टिस्थाइस में एक्वेरियम फिशेस भी आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है बीटा। बीटा इज कॉमनली कॉल्ड एज फाइटिंग फिश। बीटा इज एन एक्वेरियम फिश। अगर आप एक एक्वेरियम के अंदर किसी दूसरे फिश को इनके साथ रखते हैं तो ये उनसे फाइट कर लेती हैं। ये फाइट इसलिए करती हैं क्योंकि इन्हें अकेले रहना पसंद होता है। ये टेरिटोरियल फिश हैं, यानी कि इन्हें अपने इलाके के अंदर किसी दूसरे स्पीसीज के फिश का आना पसंद नहीं होता है। बीटा फिश बहुत एग्रेसिव होती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टेरोफाइलम विच इज कॉमनली कॉल्ड एज एंजल फिश। इन्हें एंजल फिश इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर पर्टिकुलर बॉडी शेप। इनके पास इलोंगेटेड यानी कि लॉन्ग डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन्स होता है, जिसकी वजह से इन्हें एंजल फिश कहते हैं। ओस्टियोस्थाइस इंक्लूड्स फिशेस इन विच बोनी एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, हेंस कॉल्ड एज बोनी फिशेस। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, क्लास ओस्टियोस्थाइस के अंदर जितने भी फिशेस हैं उनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है, यानी कि बोन का बना होता है, इसलिए इन्हें बोनी फिश कहते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज रोहू फिश और इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है। दीज आर एक्वेटिक, प्रेजेंट इन बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। ये फिशेस एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में रहते हैं। ये दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में भी एंड मरीन वाटर में भी। फ्रेश वाटर जैसे कि पॉन्ड, रिवर, लेक एंड मरीन वाटर यानी कि सी वाटर। बट ज्यादातर बोनी फिशेस फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एक्सोस्केलेटन इज फॉर्मेड ऑफ साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल। तो इनका एक्सोस्केलेटन साइक्लॉइड एंड टिनॉइड स्केल का बना होता है, मतलब कि इनकी बॉडी पर स्केल प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें एनवायरमेंट से एंड प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करता है। बोनी फिशेस में इनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल होती है वो दो टाइप की हो सकती है। किसी किसी फिश में साइक्लॉइड स्केल प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सैल्मन फिश है, इसके बॉडी पर साइक्लॉइड स्केल प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ए साइक्लॉइड स्केल जो दिखने में राउंड होता है। साइक्लॉइड स्केल में सर्कल के अंदर सर्कल और इस सर्कल के अंदर बहुत सारा सर्कल होता है। अगर किसी फिश के बॉडी के ऊपर इस तरह गोल गोल यानी कि राउंड स्केल है तो वो कौन सा स्केल है? साइक्लॉइड। और किसी किसी फिश में टिनॉइड स्केल प्रेजेंट होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो फिश है इसके पास टिनॉइड स्केल होता है।
टिनॉइड स्केल में आगे के साइड टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है और पोस्टीरियर साइड में यानी कि पीछे के साइड में इनके पास कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर किसी फिश की बॉडी के ऊपर इस तरह का स्केल प्रेजेंट है तो वो कौन सा स्केल है? टिनॉइड। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल इन पोजीशन। ज्यादातर बोनी फिशेस में जो माउथ है वो टर्मिनल होता है, यानी कि बॉडी के आगे की साइड में टिप पर, मतलब कि एकदम बीच में इनका माउथ होता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इनके पास टर्मिनल माउथ होता है। दे शो टू डोर्सल फिन्स, टेल फिन इज फॉर्मेड बाय टू इक्वल लोब्स दैट इज होमोसेरल विच इज सिमेट्रिकल। इनके पास टू डोर्सल फिन्स होता है जो बॉडी के पीछे के साइड में प्रेजेंट होता है। लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पर इनके पास टू डोर्सल फिन्स प्रेजेंट होते हैं। इन फिशेस के पास टेल फिन होता है जिसे हम कॉर्डल फिन भी कहते हैं, और इस टेल फिन के पास टू इक्वल लोब्स होते हैं। इस टू इक्वल लोब्स को होमोसेरल बोलते हैं। होमोसेरल यानी कि सिमेट्रिकल, मतलब कि दोनों लोब्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर पीछे की साइड में इनके पास कॉर्डल फिन होता है। कॉर्डल फिन को हम लोग टेल फिन भी कहते हैं। टेल फिन का दोनों लोब्स इक्वल होता है। यहाँ पर इनके पास एक एनल फिन होता है। क्योंकि ये फिन एनस के पास प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे एनल फिन बोलते हैं। देयर इज अ वन पेल्विक फिन जो बॉडी के वेंट्रल साइड में यानी कि नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इनके पास एक पेक्टोरल फिन होता है। यहाँ पर इनके पास गिल्स होता है और इस गिल्स को ओपरकुलम कवर करता है। बॉडी के लेटरल साइड में ऐसी लेटरल लाइन होती है। ये नॉर्मली बोनी फिशेस में देखने को मिल जाता है। एंड लेटरल लाइन इज अ सेंसरी सिस्टम जो प्रे एंड प्रीडेटर के मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। इसके जरिए इन्हें पता चलता है कि आसपास में कोई दूसरा एनिमल या फिश मौजूद है या नहीं। एंड वाटर करेंट और पानी में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट करता है। लेटरल लाइन सिस्टम के बारे में लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट आर प्रेजेंट कवर्ड विथ ओपरकुलम। रिस्पिरेशन के लिए यानी कि सांस लेने के लिए इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट होते हैं और इनका गिल्स ओपरकुलम से कवर होता है। लुक एट दिस इमेज, ये फिश का गिल्स है और इस गिल्स के ऊपर ओपरकुलम होता है और इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट टू मेंटेन बायोन्सी। बायोन्सी को मेंटेन करने के लिए इनके पास एयर ब्लैडर होता है ताकि ये फिशेस पानी में डूब न जाएं। क्लास कॉन्टिस्थाइस में जो फिशेस हैं उनके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, बट क्लास ओस्टिस्थाइस वाले फिश के पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? ये फिश को बायोन्सी प्रोवाइड करती है, यानी कि पानी के ऊपर तैरने में हेल्प करती है। तो इससे फिश पानी में डूबती नहीं है और अपने बॉडी को बैलेंस भी करती है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इनके पास स्विम ब्लैडर होता है जो इन्हें पानी में फ्लोट करने में हेल्प करता है। एयर ब्लैडर को स्विम ब्लैडर भी कहते हैं। क्लेस्पर्स आर एब्सेंट। इनके पास क्लेस्पर नहीं होता है, इसलिए नो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लेस्पर की जगह पर इनके पास जेनाइटल डक्ट होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। दीज फिशेस आर ओविपेरस। इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की जरूरत होती है। स्पर्म एंड एग बॉडी से बाहर पानी में रिलीज हो जाते हैं एंड देन फ्यूज होकर यानी कि फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाते हैं और इस जाइगोट से फ्राइज बनता है और ये फ्राइज डेवलप होकर एडल्ट फिश में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फिशेस ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग ले करते हैं, अंडे देते हैं और जब ये एग हैच होता है तो उसमें से छोटे छोटे फ्राइज निकलते हैं। व्हाट इज फ्राइज? फिश के बच्चे को फ्राइज कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब एग का लेयर है और इसमें से फ्राइज निकलते हैं। ये बहुत सारा एग देते हैं, बट कुछ ही एग फर्टिलाइज हो पाते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी कि पानी में होता है। तो स्पर्म एंड एग का मिलना यानी कि फ्यूज होना मुश्किल हो जाता है और जो बड़े बड़े फिश हैं वो इनके एग को खा जाते हैं। ओके, टिल नाउ वी हैव कवर क्लास कॉन्टिस्थाइस एंड क्लास ओस्टिस्थाइस। So this is the difference between class Chondristhais and class Ostisthies, which can be asked in your exam. So look at this. They are cartilaginous fish. They are bony fish. In Chondristhais, mouth is ventral in position. In Ostisthies, mouth is terminal in position. In this, there are 5 to 7 pairs of gill slit. In this, there are 4 pairs of gill slit. Gills are not covered by operculum. In this, gills are covered by operculum. Air bladder is absent. Air bladder is present. In this, clasper are present. In this, clasper are absent.
In this, tail fin is heteroceral. In this, tail fin is homoceral. These fishes are viviparous. These fishes are oviparous. In this, fertilization is internal. In this, fertilization is external. This is very important. You can take screenshot of this. तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए. Okay, so we will stop here. नेक्स्ट लेक्चर में हम सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में पढ़ेंगे. So thank you so much for watching this video. I hope you understood it. Do like and subscribe to my channel.